बचपन में हम नाना नानी की कहानी सुनकर काफ़ी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम लोग खुद को जोड़कर कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। आज फिर मैं एक बार आपको अपनी कहानी के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे, जिस तरह आप कभी कभी सिनेमा देखकर हो जाते हैं। एक बहुत अमीर घर की लड़की थी जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया अपने माता पिता की बहुत प्यारी लाडली थी। 4 भाइयों पर एक बहन थी, जो कुछ भी मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में उसका रौब था। वह अपने परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी उसका पूरा रौब था। बड़े घर की लड़की जो थी। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई और कॉलेज में दाखिला के लायक हो गई, तो उसके परिवार वालों ने उसका कॉलेज में दाखिला करा दिया। ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन, नया कपड़े, नया स्टाइल देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी एक अलग सी पहचान बन गई। फिर एक दिन उसके घर उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया। उसके घर की तरह वो लोग भी रईस और ख़ानदानी थे, और सबसे अच्छी बात, उसके पापा की पुरानी जान पहचान थी। गुड़िया के साथ उस रिश्ते के लिए किसी तरह का दबाव नहीं था, फिर भी उसने उसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी उसका परिवार जो करेगा उसके लिए अच्छा ही करेगा। लड़के का नाम अमर था। काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार और बिल्कुल शांत स्वभाव का था। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। शादी के बाद ससुराल में भी गुड़िया की जगह ठीक वैसी ही थी जितना उसके मायके में थी। घर का कोई भी काम गुड़िया की मर्जी या गुड़िया के सलाह के बिना नहीं किया जाता था। वह बहुत जल्दी अपने सास ससुर में सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अमर गुड़िया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले खुशी में झूम उठे। गुड़िया कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। चाहे जीवन में किसी तरह का समय आए तो भी मेरे ससुराल वाले कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और ना कभी अकेला छोड़ेंगे। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। यही बात वह कभी कभी सोचकर बहुत खुश हो जाती थी। पर शायद गुड़िया की खुशियों को उसकी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने का जिद करने लगी, लेकिन ससुराल की भी वह लाडली थी, इसलिए ससुराल वाले उसको मायके नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन फिर भी उसने जाने का जिद किया। अमर को बहुत काम था। उसके लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। लेकिन अमर भी गुड़िया को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने गुड़िया को उसके मायके ले जाने को तैयार हुआ। रास्ते में उसकी गाड़ी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। गुड़िया और अमर का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अमर तो ठीक हो गया, लेकिन गुड़िया पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण गुड़िया की आंखों की रोशनी चली गई। अब उसकी किस्मत जैसे उल्टा चलने लगी। उसके मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभी फ़ोन करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो गुड़िया। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया
ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को भी पास बैठने के लिए बोलती तो सब यही बोलकर उसके पास से चले जाते थे कि घर में बहुत काम है और तुम भी अब हाथ नहीं बटा सकती। अमर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अमर ही था जिसके साथ उसका थोड़ा वक्त गुजरता था। एक दिन वह बिना किसी के मदद के उठकर चलने लगी। तभी उसके हाथ से लगकर सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल यानी उसके बेटे को हल्की सी चोट लग गई, जिसके वजह से गुड़िया के सास ससुर राहुल को उससे अलग कर दिए, यह सोचकर अलग कर दिए कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को नुकसान ना हो जाए। गुड़िया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन उसने मायके जाने की इच्छा रखी तो अमर बिना देरी किए उसको मायके छोड़ने आया, जैसे वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा। गुड़िया कभी राहुल से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी आंखों से कुछ न देखने के कारण उसने अमर से बहस नहीं किया। गुड़िया को लगा कि वह कुछ दिन वहां रहेगी तो हवा पानी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि वह बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। घर वाले भी देखकर उसे बहुत खुश होंगे। ठीक उसी तरह हुआ जैसा उसने सोचा था। घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हो गए। खाने में गुड़िया के पसंद का ही सब चीज बनाया गया। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभी से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ घुल मिल गए। रात को सोते समय जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसको ये एहसास हुआ कि उसका बैग बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई और बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल गया, जैसे उसके परिवार वाले उससे थक चुके थे। सब लोग उससे हर बार यही पूछते थे कि अमर कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती थी, जबकि उसको यह एहसास हो गया था कि उसके घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अक्सर गुड़िया जब चलती थी तो कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ा बहुत घर में उसको ताना तानी भी सुनाई देता था, जिसे वह टाल देती थी। फिर एक दिन उसके हाथ से एक बहुत कीमती फूलदस्ता टूटकर गिर गया। उसकी छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया, पूरे घर को खरी खोटी सुनाई। गुड़िया के माता पिता भी रोज रोज इन हमलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमर को खुद फोन किया। फिर अमर एक दिन गुड़िया को अपने घर ले गया। गुड़िया पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि उसको कभी भी अपने परिवार वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिसके कहने पर घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी घर में अब वह एक बोझ बन चुकी थी। अमर के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास यानी अपने बेटे के पास जाने वाली थी। पर यह खुशी का पल भी उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। सारी तैयारी पहले ही किया हुआ था। गुड़िया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और राहुल से दूर रहने के लिए सख्त चेतावनी दे दी गई। वह एक रूम में बिल्कुल अकेली रहने लगी। सिर्फ एक काम वाली थी जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती थी। गुड़िया अब बिल्कुल चुपचाप रहने लगी थी। कभी कभी काम वाली से बतिया लेती थी और उसी के जरिए अपने बेटे
राहुल के बारे में पता कर लेती थी कि वह ठीक है या नहीं। सबकी लाडली बेटी और सबकी लाडली बहू सबके लिए अब बोझ बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी उतना जिद्दी भी नहीं बनना चाहिए जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगर वह शायद अपने मायके जाने का जिद नहीं करती, कुछ दिन बाद चली जाती, तो हो सकता था कि उसके साथ कोई हादसा नहीं होता। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।